गाइस इस वीडियो में देखने वाले हैं अपन सुपर मेजेंटिक आर्टरी और इंफ्रामेजेंटिक आर्टरी की ब्रांचेस को। तो पहले देखते हैं सुपर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांचेस। पहले अपने बात करें कि जो सुपर मेजेंटिक आर्टरी होती है वो होती है L1 पे होती है और इंफ्रामेजेंटिक आर्टरी होती है वो होती है L3 लेवल पे होती है। अब ब्रांचेस की बात करते हैं तो सुपर मेजेंटिक आर्टरी होती है उसकी ब्रांच होती है। सबसे पहले आज बात करते हैं तो पहली ब्रांच होती है इसकी इन्फीरियर पैनक्रेटोड्यूरल आर्टरी। तो आपको पता है कि जो सिलेक्टर की ब्रांच थी वो थी एक ब्रांचेज आती थी गैस्ट्रोड्यूरल आर्टरी से सुपीरियर पैनक्रेटोड्यूरल आर्टरी। तो ऊपर से ब्रांचेज आ रही है, कौन सी ब्रांच आ रही है? सुपीरियर पैनक्रेटोड्यूरल आर्टरी। ठीक है, जो सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी उसकी ब्रांचेज आएगी, कौन सी आएगी? इन्फीरियर साइड पे जाएगी, इन्फीरियर पैनक्रेटोड्यूरल आर्टरी। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेगी? एपोनेउरोसिस करेगी। तो पहली ब्रांचेस कौन सी होगी? इन्फीरियर पैनक्रेटोड्यूरल आर्टरी। दूसरी ब्रांचेज होगी वो होगी इलियोकोलिक आर्टरी, जो अपने को इलियम के वहाँ पर सप्लाई करेगी। तो ये इलियम से आएगी और यहाँ सप्लाई करेगी। और जो इलियम जो ये ब्रांच है वो आगे जाकर अपेंडिक्स के अराउंड अपेंडिकुलर आर्टरी में रन करेगी। तो इलियोकोलिक जो आर्टरी है वही आगे एक ब्रांच देती है अपेंडिकुलर आर्टरी। अगर अपन अपेंडिटाइटिस होती है तब क्या करते हैं अपन? अपेंडिकुलर आर्टरी को नहीं काट कर इलियोकोलिक आर्टरी को डायरेक्ट यहाँ से कट कर देते हैं। ठीक है, ये होगा इसका क्लिनिकल। अब दूसरी ब्रांच एक और ब्रांचेज आती है, वो आती है अपने पास राइट कोलिक आर्टरी, जो राइट कोलोन को सप्लाई करती है। ये आती है राइट कोलिक आर्टरी। और ये जो लास्ट ब्रांच बची है वो आती है अपने मिडल कोलिक को, जो मिडल कॉलम को सप्लाई करती है। तो ये होगी मिडल कोलिक वाली ब्रांचेस। ठीक है, तो ओवरऑल सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांचेस क्या क्या होगी? देखो, पहली ब्रांचेस की बात करें तो फर्स्ट ब्रांच वो होगी अपने पास इन्फीरियर पैनक्रेटोड्यूडेनल आर्टरी। दूसरी ब्रांच इलियोकोलिक आर्टरी। और तीसरी ब्रांच मिडल कोलिक आर्टरी। और चौथी ब्रांच राइट कोलिक आर्टरी। ठीक है, ये होगी सुपीरियर मेजेंटिक आर्टरी। अब अपन बात करते हैं इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांचेस की। तो लेवल तो L3 होता है, पता ही है। अब इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांचेस की बात करें तो इसकी 3 ब्रांचेज होती है। पहली ब्रांच होती है जो सिग्मोइड कॉलम को सप्लाई करती है, उसको बोलते हैं सिग्मोइड आर्टरी। ठीक है, दूसरी ब्रांच होती है जो रेक्टल को सप्लाई करती है, वो भी सुपीरियर, तो ये होगी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, और तीसरी ब्रांचेज होती है जो लेफ्ट साइड के कॉलम को सप्लाई करती है, तो लेफ्ट कोलिक ब्रांच होगी। ठीक है, तो गाइस इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी की ब्रांच की बात करते हैं। पहली ब्रांच कौन सी थी? पहली ब्रांच थी अपने पास सिग्मोइड आर्टरी। दूसरी ब्रांच थी सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। और तीसरी ब्रांचेस थी लेफ्ट कोलिक ब्रांच। ठीक है, तो ये अपने पास था इंफीरियर मेजेंटिक आर्टरी।